वेलकम टू द लर्निंग वर्ल्ड। वी लर्न वी ग्रो। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है एक बड़ा सा 250 वर्ड का कि इंडिया के सैलिएंट फीचर्स को आप समझाइए। तो आइए यहाँ पे वेरी शॉर्ट में इन्हें डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वॉच वीडियो टिल एंड, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ के जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 15 to 20 मैं लेके आया हूँ यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स। तो लेट्स स्टार्ट हियर। सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट फीचर क्या है? 3 टायर गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे पास पंचायत लोकल बॉडीज़ भी हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर गवर्नमेंट का एक फीचर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया। ये सारी क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, वॉच डॉग्स हैं, जो हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं गवर्नमेंट की वर्किंग पे। गवर्नमेंट कोई भी ऑटोनॉमस काम नहीं कर सकती है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर गवर्नमेंट को चेक कौन करेगा? गवर्नमेंट को कौन बताएगा कि आप गलत हैं? गवर्नमेंट को रोकेगा कौन गलत करने से? अदरवाइज गवर्नमेंट तो ऑटोनॉमस हो जाएगी, दैट इज़ वेरी बैड। सो उसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का एक फीचर है हमारे पास। नेक्स्ट इज यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है? पहले क्या होता था, सिर्फ जो एजुकेटेड लोग होते थे या फिर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, सिर्फ वही वोटिंग कर सकते थे। बट अभी इन इंडिया जो स्टार्ट से इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसमें सारे एलिजिबल वोटर्स, जो भी एज के बेसिस पे हो गया कि जो 21+ थे उस टाइम पे, बाद में वो 1989 में चेंज हो गया, 18 ईयर्स हो गया। तो एज के बेसिस पे आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से आपको, अगर आपकी एज है वोटिंग करने के लिए, तो आपको वोटिंग करने का मौका मिलेगा। वेरी गुड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का एक फेडरल नेचर भी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और यूनिटरी है, दोनों है। तो फेडरल में क्या होता है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है। एक आप स्टेट का ले लेंगे और एक सेंटर होता है। तो स्टेट की भी सिटीजनशिप आपके पास होती है, सेंटर की भी सिटीजनशिप आपके पास होती है। बट इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया एक यूनियन अपने आप को बनता है इस मामले में। तो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप, आपके पास कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। तो आप किसी भी स्टेट में रहोगे आप इंडिया के ही। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया में धर्म के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया कोई धार्मिक कंट्री नहीं, इंडिया कोई हिंदू की कंट्री नहीं, इंडिया कोई मुस्लिम की नहीं, इंडिया क्रिश्चियन कंट्री नहीं। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी कुछ नहीं, बस गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। कुछ डीपीएसपी लिखे गए हैं जो कि नॉन इन्फोर्सेबल हैं। जब इंडिया वेल ऑफ हो जाएगा तो ये सारे डीपीएसपी इंडिया को इम्प्लीमेंट करने होंगे। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, हम सभी को पता है, बट यहाँ पे धर्म को भी बढ़ावा देते हैं, इक्वली देते हैं। दैट इज़ इंडियन सेकुलर नेचर। बट डीपीएसपी में क्या है कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि हम एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब भेदभाव खत्म हो जाएगा, धार्मिक जो प्रताड़नाएं हैं वो सब एक दूसरे के खिलाफ खत्म कर देंगे, सभी अपने आप को बराबर मानेंगे, सभी एक समान मानेंगे, ह्यूमन मानेंगे, ह्यूमैनिटी को फॉलो करेंगे, कोई धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। उस दिन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर देंगे, तो सभी इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट। ह्यूमंस को जीने के लिए एक बेसिक राइट्स की ज़रूरत होती है। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, आप कुछ बोल सको, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ एक्सप्रेस कर सको। आप अगर धर्म को मानते हो तो आप अपने धर्म को फॉलो कर सको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आपका कोई हनन कर रहा है, आपके वायलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आप उसे बचाने के लिए जा सको। दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इन सब के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, और पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
कुछ ड्यूटीज़ हैं जो नॉन इन्फोर्सेबल हैं, जो हम फॉलो करें ना करें बट वी शुड फॉलो, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल है बट कहीं ना कहीं इंडिया के कुछ लॉ हैं जहाँ पे इन्हें अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे इन्हें वायलेट करने पे सजा है, एंड वी शुड फॉलो। हमें अपने नेशनल एंथम की तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए वेरी मच, क्योंकि वही है जिसने हमें आज़ादी दिलाई। ये सब चीज़ें हमारी गर्व के समान है, तो वी शुड रिस्पेक्ट हर जगह पे करनी चाहिए। सो दिस इज अंडर पार्ट 4A। एक और सैलेंट फीचर हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ऐसा कहते हैं बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बट बोरोइंग क्यों हुई है, वो क्यों हमने देखा है, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो हम वेरियस सोर्सेज को देखते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और अगर कुछ उसमें खामियां दिखती हैं तो हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इस वजह से बहुत सारी सभी कॉन्स्टिट्यूशन को, मोर देन 50 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया, और उसके बाद जो भी अच्छा लगा, जो भी चेंजेस थे हमने किए और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे थोड़ी, बट इंडिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट डज इट मीन? बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी वेरियस सोर्सेज से देखा गया, जो कुछ भी अच्छा लगा हमने उसमें रखा है। तो इसे बनाने में भी काफ़ी 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। तो वेरी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, बट सब कुछ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो यूएसए का है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर बस एक पैम्पलेट है, और उस पैम्पलेट में सारे आर्टिकल्स जो भी उनके हैं वो लिखे हुए हैं, बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत ही डिटेल में शेड्यूल्स भी बनाए गए हैं जो नहीं लिख सकते थे आर्टिकल्स में, जो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, तो उसके लिए शेड्यूल्स भी बना दिए गए। तो 12 शेड्यूल्स भी हैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज़ अगेन अ सैलिएंट फीचर, एक इम्पॉर्टेंट फीचर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट इज ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। दैट मीन्स कहीं कहीं पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि हमें स्टेट का नेम चेंज करना है किसी भी स्टेट का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट खुद से कर देता है। बट हमें जीएसटी इम्प्लीमेंट करना था, वहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, 2/3 ऑफ पार्लियामेंट में जो भी होते हैं, और इतना ही नहीं, हमें 50% से ज़्यादा स्टेट्स का सर्टिफिकेशन भी चाहिए था, उनका वेरिफिकेशन भी चाहिए था कि वो भी चाहते हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो। तो दैट इज़ हाउ जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। सो एक ब्यूटीफुल मिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का। नेक्स्ट इज इंडिया एक क्वाजी फेडरल है, जहाँ पे फेडरल सिस्टम है इंडिया में विद यूनिटरी बायस, मोर यूनिटरी बायस इंडिया में देखने को मिलता है। इसे कहते हैं क्वाजी फेडरल। यहाँ पे फेडरल है बट मोर यूनिटरी है इंडिया। जैसे कि इमरजेंसी लग गई तो जितना कुछ भी है सब कुछ सेंटर के हाथ में चला जाता है। दैट इज़ अ क्वाजी फेडरल नेचर। इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके, जहाँ पे पार्लियामेंट तो सुप्रीम नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जो पार्लियामेंट है वो सेंट्रल अथॉरिटी है, जहाँ से पीएम जो होते हैं हमारी कंट्री को चलाते हैं, जो कि एक मेन हेड होते हैं हमारे देश के, एंड नॉमिन जो कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, तो मेन यहाँ पे क्या होता है? पीएम होता है इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 50 में बताया गया है कि जो जुडिशरी होनी चाहिए वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस आ गया तो फिर वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर जो है इंडिया का, उस पर एक धब्बा सा हो जाएगा कि इन्फ्लुएंस होता है, तो गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट का होगा फेवर उसके अकॉर्डिंग ही जुडिशरी चलेगी। दैट इज़ नॉट गुड। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेन है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरेन नहीं है। पार्लियामेंट जो चाहेगा वो कर सकता है उनके साथ, बट हर मामले में नहीं। अगर फेडरल फीचर उसका वायलेट हो रहा है तो वहाँ पे स्टेट भी आते हैं, जैसे जीएसटी था। सो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है बट स्टेट को भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है दैट इज़ द फाइनल थिंग, वो फाइनल इंटरप्रेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
So that is it for this lecture, and let's wind up. Thank you for watching. Like, share, and subscribe in the case you like this. Thank you.